योगी जी के काबिल कप्तान साहब पर दरोगा ने लगाया करोड़ों के घपले का आरोप। डीजीपी साहब को लिखा पत्र। रायबरेली पुलिस अधीक्षक पर सलोन थाने में तैनात दरोगा प्रेम प्रकाश ने लगाया गंभीर आरोप। दरोगा ने रायबरेली कप्तान को बताया अवैध कारोबारियों के संरक्षण का वरदान। भ्रष्टाचार को उजागर करना दरोगा जी को पड़ा भारी। कप्तान साहब ने सुनाया लाइन हाजिर का फरमान। जो दरोगा जी को नहीं संभाल पाए वो कप्तान साहब क्या संभाल पाएंगे जिले की बागडोर। कानून व्यवस्था का दमदार दावा करते हुए योगी जी ने जब प्रदेश की सत्ता को दोबारा से संभाला था तो प्रदेश की जनता को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि योगी जी जिन किरदारों के हाथ में कानून व्यवस्था की बागडोर सौंपेंगे वो किरदार पैसों के लिए बड़े ओहदे का सौदा उन अवैध कारोबार के संचालित करने वाले आकाओं के साथ कर देंगे जिन पर आए दिन लाखों युवाओं की जिंदगी को नशे की लत का आदी बनाकर तबाह करने के आरोप लगते रहे हैं। पर वो बड़ा अधिकारी ही क्या जो पैसों के आगे अंधा ना हो जाए। कुछ ऐसा ही नजारा रायबरेली जिले में देखने को मिल रहा है, जहां रायबरेली जिले के सलोन थाना क्षेत्र में तैनात एक दरोगा ने रायबरेली पुलिस महकमे में चल रहे बड़े भ्रष्टाचार के खेल को उजागर करते हुए जिले में तैनात कई थानेदारों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उसके साथ साथ कप्तान कार्यालय में मौजूद एक बाबू पर भी कप्तान साहब के सानिध्य की छत्रछाया पाकर करोड़ों के घपले का आरोप लगाया है। पर आरोप का यह सिलसिला यही नहीं रुका। दरोगा जी ने रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी को अंतरराष्ट्रीय स्मैक व्यापारियों की दमदार गारंटी का दूसरा प्रारूप तक बता दिया। आरोपों का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दरोगा जी के द्वारा पुलिस महानिदेशक को बाकायदा पत्र लिखते हुए जिले में तैनात कई थानेदारों पर कप्तान साहब के सानिध्य में भ्रष्टाचार के साथ साथ खुद को प्रताड़ित करने के आरोप तक लगा दिए गए। जरा गौर से पहले आप उप निरीक्षक के उस बयान को सुन लीजिए, जिसे सुनने के बाद आपको भी रायबरेली पुलिस अधीक्षक की काबिलियत के साथ साथ पुलिस महकमे में चल रहे बड़े भ्रष्टाचार का अंदाजा हो जाएगा। साल हम लोग वहाँ ऊंचाहार में तैनात रहे हैं तो उस समय शिवशंकर सिंह कोतवाल तैनात थे और कप्तान साहब यही थे। तो ये लोग जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करी अशोक यादव पूर्व प्रधान सतीशपुर। कप्तान साहब कौन है? कप्तान साहब यही जो वर्तमान में है, यही क्या नाम है? क्या नाम? आलोक प्रियदर्शी। ठीक है, ये सब मेरे ऊपर अत्याचार करते रहे हैं और इसके पहले अभी हमने 17 जनवरी को इस्तीफा दिया था। तो इसके बाद ये सब जाकर के सीओ सलवन को भेजे, कहे जाइए आप मनाइए उसे। तो सीओ सलवन साहब के कहने से हमने इस्तीफा वापस ले लिया था और तो इसके बाद फिर मेरे ऊपर अन्याय पर अन्याय करते रहे। मुझे गलत परिनिंदा प्रविष्टि दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि सीओ लालगंज से गलत सर्किल से जांच करा करके सीओ लालगंज से जांच करवा करके जो है मुझे गलत परिनिंदा प्रविष्टि दिए हैं। क्योंकि जो इंस्पेक्टर लालगंज हैं शिवशंकर सिंह, वो इनके साथ 2019 में हरदोई में तैनात रहे हैं। उस सर्किल से जांच करा करके मुझे परिनिंदा प्रविष्टि दिए हैं। तो सुना आपने कैसे दरोगा जी ने भ्रष्टाचार में लिप्त रायबरेली पुलिस महकमे की पोल खोल कर रख दी। दरोगा जी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पुलिस महकमा बार बार उन्हें मनाने का प्रयास कर रहा था और अपने आला कमान यानी पुलिस अधीक्षक पर लग रहे आरोप के धब्बों पर शांत रहने की हिदायत दी जा रही थी। पर दरोगा जी कहाँ मानने वाले थे और जब दरोगा जी नहीं माने तो पुलिस अधीक्षक ने फरमान जारी कर दिया, गाइडलाइन का हवाला दिया गया और दरोगा जी पर नियम के विरुद्ध जाने की वजह से लाइन हाजिर की कार्यवाही कर दी गई। दरोगा जी पर तो कार्रवाई कर दी गई पर कप्तान साहब की कलम अपने ही कार्यालय में तैनात उन बाबुओं पर नहीं चल सकी जो महीनों पहले कप्तान की कलम से हुए स्थानांतरण के आदेश को ठेंगा दिखाकर आज भी कार्यालय में भ्रष्टाचार के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई बोलने का इनाम दरोगा जी को मिलना ही था, जो दरोगा जी को दिया भी गया। लेकिन सवाल यह है कि जिस कप्तान के अधीनस्थ कार्य करने वाले एक दरोगा ने भ्रष्टाचार के आरोप साहब के दामन पर जड़ दिए और कप्तान साहब दरोगा को नहीं संभाल पाए, क्या वो पूरे जिले की कानून व्यवस्था की बागडोर को संभाल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।